हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियोस। तो इस वीडियो में जैसा कि अब आप लोगों को पता है एसएससी सीएचएसएल के जो हमारे एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। अब हमारे पास लगभग 12 से 15 दिन का समय है, बट मैं यहाँ पे लास्ट के 10 डेज़ की हमारी क्या प्लान होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम अपने लास्ट के दिनों को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा कि हमारा इसमें 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस जीके एंड इंग्लिश। चारों का अपना इंडिविजुअल पढ़ने का तरीका था, पढ़ने चारों का अपना अलग स्ट्रेटजी है, कैसे क्या करें नहीं करें वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब सब्जेक्ट में मार्क्स उठाने के अपने स्किल है, अपने जैसे जस्ट लाइक आपको मैथ्स में अगर मार्क्स उठाना है तो आपको प्रैक्टिस अच्छा करना पड़ेगा, प्लस आपको सारे फार्मूले आपके टिप पे रहने चाहिए। ठीक है, रीजनिंग में आपको कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक आपको रीजनिंग में प्लस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए बहुत अच्छे से, जैसे जिससे कि आप रीजनिंग में मार्क्स अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, जीएस जीके में आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए, प्लस कुछ कुछ फैक्ट टॉपिक्स करंट अफेयर्स लाइक ये सब आपको माइंड में रहना चाहिए, अपडेटेड आप रहना चाहिए, सो आप इसमें मार्क्स अच्छा उठा सकते हैं। इंग्लिश में आपको वो कैप पे आपका कमांड बहुत अच्छा रहना चाहिए, एंड देन ग्रामर के आपको रूल्स आपके ध्यान में रहना चाहिए, प्लस आपका रीडिंग स्किल अच्छा रहना चाहिए, सो आप मार्क्स इसमें ईजिली उठा सकते हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं हमें लास्ट के 10 डेज़ में किस किस पॉइंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो सबसे फर्स्ट मॉक टेस्ट डेली। अब आपके पास लास्ट के 10 से 12 दिन अप्रॉक्सीमेटली हार्डली बचे होंगे, तो 15 दिन। ठीक है, इससे ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ठीक, मैं 10 दिन का ही यहाँ मान के चल रहा हूँ। सो अब लास्ट के दिन में आप डेली एक मॉक दीजिए। ठीक है, डेली एक मॉक टेस्ट डेली दीजिए, चाहे आप सुबह में दीजिए या शाम में दीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। मैं तो बोलूँगा जिस टाइम जो स्लॉट में एग्ज़ाम होता है आप उसी स्लॉट में दीजिए, पर्टिकुलरली 1 घंटा देखें, एंड डेली मॉक दीजिए। देन उसके बाद डेली उसका एनालाइज भी कीजिए, मॉक दीजिए एंड मॉक का एनालाइज भी कीजिए डेली। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि लास्ट के दिनों में आपका माइंड जो है वो पर्टिकुलरली उस स्लॉट में उस टाइम ड्यूरेशन में एक्टिव रहेगा, सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सेकंड क्या है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए ना आप डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स और इंग्लिश को मैथ्स और रीजनिंग को के लिए आप डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में मैथ्स में क्या आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपका पर्टिकुलरली चैप्टर पे आपका कमांड बन पाएगा। और रीजनिंग में भी अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पर्टिकुलरली आप और ट्रिक नया नया ट्रिक आप सीख सकते हैं, एंड आपको ट्रिक रिकॉल होता जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देन बात करते हैं जीएस जीके एंड इंग्लिश के लिए आप क्या कीजिए, रिवाइज की कॉन्सेप्ट। आपके नोट्स के जो भी की कॉन्सेप्ट होंगे ना, जो भी की कॉन्सेप्ट जो कि जस्ट लाइक जीएस जीके में आप हिस्ट्री के कुछ की पॉइंट हो गए, जिसको की पॉइंट से आप पूरा आपको कहानी याद आ जाएगा, पॉलिटी के कुछ वैसे हो गए, या आपको फिर करंट अफेयर्स के कुछ वैसे हेड टाइटल होगा जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है की टाइप के, वो सब आप रिवाइज़ कर लीजिए। इंग्लिश के भी ग्रामर के की कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है, वो सब आप रिवाइज़ कर सकते हैं। एंड देन है क्या है, पी वाई क्यू रिवाइज इन डेली बेसिस। पी वाई क्यू आपके पास जितने भी साल के होंगे, 3 साल 4 साल 5 साल, उसको आप पी वाई क्यू को ना आप देने से अच्छा मैं बोलूँगा कि आप पी वाई क्यू को आप एनालाइज़ कीजिए एंड उसको रिवाइज़ कीजिए। पी वाई क्यू में जो जो क्वेश्चंस आए ना उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज़ कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सारे सब्जेक्ट में कीजिएगा आप, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो या जी एस टी के हो या इंग्लिश हो, सब में ये काम कीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद ओवरऑल अपने एनालाइज़ कीजिए आपके मिस्टेक को, आपके जितने भी मिस्टेक हो रहे हैं जहाँ जहाँ भी, उन सारे मिस्टेक को एनालाइज़ कीजिए। लास्ट के दिनों में ये करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा एग्ज़ाम के दिन में। ठीक है, सो एनालाइज़ योर मिस्टेक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइंड योर मार्क्स बूस्ट चैप सब्जेक्ट। मतलब आप ऐसे चैप सब्जेक्ट को फाइंड कीजिए जो आपके मार्क्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो कि आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किन्हीं का मैथ्स रहता है, किन्हीं का रीजनिंग, किन्हीं का जीएस के एंड किन्हीं का इंग्लिश। वो आप मॉक टेस्ट देते देते आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स को, जिसमें आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमेशा ज़्यादा सही हो रहे। सो वैसे जो भी सब्जेक्ट आप फाइंड कर पाएंगे अपने लिए, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सो उन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व कीजिएगा एग्ज़ाम में भी। ठीक है, सो ये आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज। मैथ्स के आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्टार टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जब आपने पढ़ाई किया होगा उस टाइम आपने कॉपी में उन क्वेश्चंस को हाईलाइट किया होगा या उन्हें स्टार टिक लगाया होगा। आप अब उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एंड एक और पॉइंट है, डोंट पैनिक। अब लास्ट के दिनों में पैनिक मत होइए, आराम से जितना पढ़े उसको अब समेटने की कोशिश कीजिए। जितना आपने सब कुछ फैलाया था उन सबको समेटिए, और पैनिक नहीं कीजिए और अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। ठीक है,
एंड देन डू योर 100% इन दिस डेज़। लास्ट के दिनों में अपना बेस्ट दीजिए, बाकी अब रिज़ल्ट क्या आएगा उससे सोचने से अच्छा बचे हुए दिनों में आप और कितना अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं, उस पर काम कीजिए, ठीक है। अब ये मत सोचिए कि क्या होगा, क्या छोड़ दिए उसको छोड़िए, जो जो पढ़ लिया है उसको पकड़िए, उसको अच्छे से कीजिए एंड अपना अच्छा दीजिए। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो ऐसे ही वीडियोस के और भी मैं चैनल पे लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, थैंक यू।